5 अप्रैल 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की लीडरशिप में 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं, लेकिन वो आज तक वापस लौटकर नहीं आए। उनकी तलाश में 14 और लोगों को भेजा जाता है, लेकिन वो भी कभी लौटकर नहीं आए। 1949 में स्टार टाइगर और स्टार एरियल भी बरमुडा ट्रायंगल से उड़ान भरते हैं, लेकिन वो भी आज तक वापस लौटकर नहीं आए। बरमुडा ट्रायंगल को सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक गिना जाता है। कहा जाता है कि इस एरिया से जो भी प्लेन गुजरता है उसको किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींच लिया जाता है। 100 ईयर की हिस्ट्री में 75 एरोप्लेन यहाँ से गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक नहीं पता चल पाया, और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अटलांटिक महासागर का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसकी शेप एक ट्रायंगल के आकार की है, जिस वजह से इसे बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन यहाँ से विमान और शिप्स गायब क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? वर्ष 1918 में नौसेना का एक मालवाहक शिप USS साइक्लोप्स, जिसमें 300 लोग सवार थे, अचानक से बरमुडा ट्रायंगल से गायब हो जाता है। इसी तरह सैकड़ों शिप इस एरिया से गायब हो चुके हैं, जिनका रहस्य आज भी नहीं सुलझा। साइंस चैनल वोट ऑन अर्थ पर पब्लिश एक रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि यहाँ हवाई जहाज और शिप्स के गायब होने के पीछे इस ट्रायंगल में बने अजीब तरह के क्लाउड हैं। इन क्लाउड को हेक्सागोनल क्लाउड का नाम दिया है, जो एक बम विस्फोट की जितनी पावर रखते हैं। इसके साथ ही 170 मील प्रति घंटे चलने वाली तेज हवाएं हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं भी ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में तो बहुत ही अजीब रहते हैं, और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती है, जो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमुडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीटियोरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस बात का समर्थन किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगाना भी बेहद मुश्किल काम है। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमुडा ट्रायंगल में लापता हुआ था, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इसे एक न्यूज़पेपर में छापा गया था। 1872 में जहाज द मैरी सेलेस्ट बरमुडा ट्रायंगल से लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। 1947 में सेना का C-45 सुपरफास्ट जहाज बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सैंड्रा यहाँ से गुजरा, लेकिन कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया, 33 लोग मारे भी गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिकी सेना का KV-50 टैंकर प्लेन बरमुडा ट्रायंगल्स के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक से लापता हो जाता है। और 1972 में जर्मनी का एक जहाज ट्रायंगल में घुसते ही डूब जाता है। इस जहाज का भार लगभग 20,000 टन था। और 1997 में जर्मनी का विमान बरमुडा ट्रायंगल में घुसते ही कहाँ गया इसका भी कुछ पता नहीं चला। बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमयी घटनाओं को मैरी सेलेस्ट नामक एक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क के जिनोवा के लिए चला था, लेकिन वह वहां कभी पहुंच ही नहीं पाया। बाद में ठीक एक माह के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक व्यक्ति भी नहीं था। अंदर खाने की मेज रखी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए, खाने की मेज किसने और कब और क्यों लगाई, ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। सो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।